जीरो से इंग्लिश सीखेंगे। जीरो से, बिल्कुल हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से। और जीरो से आपको हीरो बना देंगे इंग्लिश में, इंग्लिश में हीरो बना देंगे। ज़्यादा बोलने से अच्छा है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। जैसे कि सबसे पहले आपको हिंदी में क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, या, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दान स, ह, अक्ष, तर और ज्ञ। ये सब का इंग्लिश अगर आपको याद है, अगर ये सब का इंग्लिश आप लोगों को याद है, तो निश्चिंत है कि आप इंग्लिश बढ़िया से जान जाएंगे। लेकिन इसको याद करना ही होगा, कम से कम इसको तो याद करना ही होगा। जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे। जीरो का मतलब यहाँ से ही स्टार्ट है। जैसे क का इंग्लिश के, ख का इंग्लिश के एच, ग का इंग्लिश जी, घ का इंग्लिश जी एच, अंगों का इंग्लिश एन जी, च का इंग्लिश सी एच, छ का इंग्लिश सी डबल एच, ज का इंग्लिश जे, जे एच, झ का इंग्लिश, और या का इंग्लिश वाई ए एन, टी का इंग्लिश टी, ट का इंग्लिश टी, ठ का इंग्लिश टी एच, ड का इंग्लिश डी, ढ का इंग्लिश डी एच, और न का इंग्लिश एन। फिर ये ट और त, ये दोनों का इंग्लिश सेम होता है। अगर इसको याद कर लेते हैं तो ये याद हो जाएगा। त का इंग्लिश टी, थ का इंग्लिश टी एच, द का इंग्लिश डी, ध का इंग्लिश डी एच, न का इंग्लिश एन। फिर प का इंग्लिश पी, फ का इंग्लिश पी एच, ब का इंग्लिश बी, भ का इंग्लिश बी एच, और म का इंग्लिश एम। य का इंग्लिश वाई आर, र का इंग्लिश एल का मतलब लॉ, भी का जो होता है वो भी होता है और डब्लू भी होता है। तालव्य स का एस एच, मूर्धन्य स का भी एस एच, दान स का सिर्फ एस, और ह का इंग्लिश एच, अक्ष का इंग्लिश के एस एच, और तर का इंग्लिश टी आर, और ज्ञ का इंग्लिश जी वाई ए एन, चाहे जी एन। इतना जो है आपको कम से कम इसका इंग्लिश याद करना होगा हर हाल में। जब आप इसका इंग्लिश जान जाएंगे, याद कर लेंगे, मतलब जीरो यही से स्टार्ट है। आपको ये हर हाल में याद करना होगा, तभी आप इंग्लिश बढ़िया से जान पाएंगे। इसके बाद ये याद होने के बाद, ये याद होने के बाद आपको ओ आ की इंग्लिश याद करनी होगी। ओ, सॉरी दोस्तों, ब्लू पेन यूज करना चाहिए। ओ, आ, हर्षेई, दीर्घेई, री, हर्षेउ, दुर्घेउ, ए,
औ, अंग, आह, ये सब का इंग्लिश भी जानना जरूरी है। जब तक आप इसका इंग्लिश नहीं जानेंगे, इसको याद नहीं करेंगे, तो आप जो है इंग्लिश आगे नहीं जान पाएंगे। इसको जान जब तक ये नहीं जानेंगे, मैंने बार बार बोलता हूँ कि जीरो यही से स्टार्ट है, इसको करना ही पड़ेगा, हर हाल में याद करना होगा। जब तक आप याद नहीं करेंगे तो इंग्लिश आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, ना लिख पाएंगे। आप मेरे मेरे वीडियो में बने रहे और आपको मैं धीरे धीरे सब कुछ सिखा देंगे। जैसे आप जैसे कि देख लीजिए, ओ का इंग्लिश ए होता है, डब इसका होता है, आ का इंग्लिश डबल ए होता है, हर्षे ई का आई होता है, दीर्घे ई का डबल ई होता है, इसका री होता है आर आई, इसका यू होता है, इसका डबल ओ होता है, इसका ई होता है, इसका ए आई होता है, इसका ओ होता है, इसका ए यू होता है, इसका ए एन होता है, इसका ए एन एच। उसके बाद इसका दूसरा रूप है या, इसका दूसरा रूप भी है, इसका दूसरा रूप है ये लाई, ये हर्षिकार, ये दुर्घिकार, ये हर्षियो, ये दुर्घेयो, ये ए, ये ऐ, और ये रहा ओ, ये आओ, और ये अंग, ये आह। ये देखिए, इसका ये दूसरा रूप है। इसका इंग्लिश होता है ए, इसका आई सेम होता है, देख लीजिए मिला करके, फिर इसका डबल ई, इसका यू, फिर इसका डबल ओ, फिर इसका ई, फिर ए आई, फिर ओ, फिर ए यू, फिर ए एन, फिर ए एन एच। सॉरी दोस्तों, मैंने लाल यूज नहीं किया, आप इंडिकेट कर देते हैं। इतना चीज आप याद करने के बाद आप तभी आप इंग्लिश को सीख पाएंगे। शुरुआत यही से है, जीरो स्टार्ट मतलब कहने का मतलब यही से है। और आगे आपको क्या करना है अब हम बता। जैसे कि अगर आपको क का इंग्लिश पता है, जैसे मान लीजिए हम काका लिखे, काका, काका लिखे, तो क का इंग्लिश अगर आपको पता है तो के, अगर आपको क का पता है, याद कर लिए हैं क का इंग्लिश के, और इस ये जो देखिए ये डाढ़ है, इसको आकर बोलते हैं, और इसका इंग्लिश देखिए यहाँ पर ए है, मतलब ए लिखना है। फिर क का इंग्लिश क्या होता है के, फिर इसका इंग्लिश देखिए क्या होता है ए, मतलब ये हो गया आपका काका। अब मान लीजिए हम चाची लिख लिए, चाची, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो च का इंग्लिश हम याद कर लेंगे, सी एच होता है। फिर इस डाढ़ का इंग्लिश मतलब आकार का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है। फिर च का इंग्लिश क्या होता है, च सी एच होता है। फिर ये दीर्घे ही है, इसका इंग्लिश क्या होगा, डबल ई होगा। हो गया चाची, चाची हो गया। आप देख सकते हैं किस तरह से हम इंग्लिश को आसान तरीके से हिंदी को इंग्लिश में बदल लेते हैं। हम लोग नाम जो लिखने सीखते हैं वो यही पर सीखते हैं। मान लीजिए राम है, तो सब रॉ का इंग्लिश मतलब आर का इंग्लिश क्या होता है, रॉ का इंग्लिश क्या होता है आर, और इस डांड का इंग्लिश क्या होता है ए, और मो का इंग्लिश क्या होता है एम। हो गया राम। आप देख पाते हैं कि हम आसानी से लिख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि पहले हमको वर्णमाला, जिसको क ख ग घ वर्णमाला है, उसको याद करना पड़ेगा। और फिर स्वर, स्वर जो ओ आ है, ये सब को हमको याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए वर्ण, और ये याद रखिएगा कि इंग्लिश बनाने से पहले पहले जैसे मान लीजिए कि सीता है, सीता है, इसका इंग्लिश लिखना हमको कैसे लिखना पड़ेगा? तो सबसे पहले वर्णमाला जो वर्ण है स्व है, तो हम पहले स्व को लिखेंगे, स्व का इंग्लिश लिखेंगे एस। उसके बाद हम स्वर का इंग्लिश लिखेंगे। स्वर क्या है, दीर्घई है तो डबल ई। फिर फिर वर्ण है तो पहले वर्णमाला देंगे, वर्णमाला को तो का इंग्लिश टी। फिर ये डांड का इंग्लिश क्या होता है ए। हो गया सीता। कुछ भी लिखिए आप, अगर आप इसको बढ़िया से जान गए तो कोई भी नाम क्यों नहीं हो,
आप आराम से लिख लेंगे। आप जो भी मान लीजिए कि मोहन लेते हैं, मोहन, मोहन, तो इसका इंग्लिश क्या होता है? हम पहले बोले हैं वर्णमाला का लिखने के लिए, तो वर्ण का, तो जैसे कि मो का इंग्लिश क्या होता है? एम। उसके बाद औकर का इंग्लिश क्या होता है? औकर का इंग्लिश होता है ओ। फिर हो का इंग्लिश क्या होता है? एच। और अब देखिए सर, मतलब कि बच्चे, आप लोग ये चीज देखिए कि हो और नो, इन दोनों के बीच में तो कुछ है नहीं, ना इसमें कोई स्वर है ना इसमें कोई स्वर है। लेकिन जब हम हो बोलते हैं, हो, तो उसमें ओ छिपा रहता है। ओ क्या होता है? छिपा रहता है। वैसे जितने भी वर्णमाला है सब में ओ छिपा हुआ है। तो ओ छिपा होता है, ओ का इंग्लिश हम लोग ऑटोमेटिक जानते हैं कि ए होता है। तो वही दोनों जो बीच में जो छुटा हुआ है, हम ह बोले, और यहाँ जो खाली रहेगा जिसमें स्वर नहीं रहेगा, उसमें हम ऑटोमेटिक अ का इंग्लिश ए हम देंगे। मतलब इन दोनों के बीच ह बोले तो अ आया, तो अ का इंग्लिश ए, न का इंग्लिश एन, हो गया यह मोहन। कुछ भी लिखिए, सोहन लिखिए, सोहन लिखिए। सो, सो का इंग्लिश क्या होता है? वर्ण, वर्ण का पहले हम वर्णमाला का लिखेंगे, तो सो का इंग्लिश क्या होता है? एस। उसके बाद औकार का इंग्लिश हम यहाँ पर ऑलरेडी हम देख चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं कि ओ है। औकार का इंग्लिश क्या है? ओ है, तो ओ लिख देंगे। ह, फिर दोनों देखिए, फिर ये दोनों के बीच में ह है और दोनों के बीच में कुछ कोई भी स्वर नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? हन, हन मतलब सो हन। ह में ह का इंग्लिश पहले लिखेंगे, उसमें ये दोनों के बीच कुछ नहीं है तो ए लगाएंगे, फिर नो लिखेंगे, नो का इंग्लिश एन, फिर मोहन हो गया। कोई भी नाम ले लीजिए, इसी तरह से आप इस चीज को सीख पाएंगे। जितना भी नाम है, जब तक आप इसका वर्णमाला का और स्वर का इंग्लिश आप नहीं जानते हैं, तब याद तो वो हर हाल में आपको करना ही पड़ेगा। जब तक आप इसका याद नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश जीरो से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। इसको ध्यान से देख लीजिए और आप लोग उतार लीजिए पॉज करके, वीडियो को रोक करके इसको आराम से लिख लीजिए। उसके बाद इसको लिखने के बाद स्वर का इंग्लिश भी लिख लीजिए। ये दोनों जब याद हो जाएगा, तब जा कर के आप कोई भी नाम आराम से इंग्लिश में लिख सकते हैं। हम अभी जीरो से स्टार्ट किए हैं। उसके बाद आप लोगों को वाजबेयर, वाजबेयर मतलब था, थे, थी। उसके बाद इससे पहले इज एम आर सीखेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? इज एम आर का प्रयोग, इज एम आर का प्रयोग सीखेंगे। ये हे, है, हो। उसके बाद वाजबेयर का प्रयोग सीखेंगे ट्रांसलेशन बनाने के लिए। उसके बाद हम लोग जिसमें कि था, थे, थी, उसको हम व्याख्या करेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इतना जानेंगे, पहले जीरो लेवल को जान लेते हैं। जब जीरो लेवल को जान जाएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, पारी पारी से स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम इंग्लिश में एक तरफ से आप लोगों को सिखाते चले जाएंगे। मेरा यही कोशिश रहेगा कि बच्चा बहुत ही अच्छे तरह से सीखे इंग्लिश को, खास के गांव इलाका में, जो कि मतलब बिहार बोर्ड के बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश में बहुत कमजोर होते हैं। हम उनके लिए वीडियो बना रहे हैं जो कि बढ़िया से सीख पाए। ये मान लीजिए कि सर कि आप लोग जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी ये जीरो से स्टार्ट है। इंग्लिश जो है जीरो से स्टार्ट है। टेंस होगा, चाहे जो कुछ भी हो, आगे जितना भी हो, वो हम हर एक चीज सिखाएंगे। बस आप लोग वीडियो से जुड़े रहे, वीडियो से जुड़े रहे, आप लोगों को बढ़िया से सिखाएंगे। अब कहीं जाने की जरूरी नहीं है, चिंता करने की जरूरी नहीं है। जो भी दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में बोले और हम उनका कोशिश करेंगे कि वो पूरी तरीका से सॉल्व हो। और एक बार इसको देख लीजिए बढ़िया से। जो विद्यार्थी नहीं उतारे हैं वो वीडियो को रोके और आराम से इस चीज को लिख ले। और ये है स्वर, उसके बाद जो है ये व्यंजन जो है, ये जो क ख का इंग्लिश है, ये आप बढ़िया से देख लीजिए। ये आपको याद होना ही चाहिए। आप अगले क्लास में इसको याद करके आएंगे, तब जा करके
पार्ट 2 बनाएंगे। उसके बाद उस पार्ट 2 में आप आगे की कहानी और भी हम नाम लिखेंगे, भारी से भारी नाम लिख करके आपको आगे की कहानी सुनाएंगे और बहुत अच्छे से इंग्लिश आप लोगों को हम सिखाएंगे। मेरा वादा है कि आप लोगों को इंग्लिश में मजबूत बना के छोड़ेंगे। चलिए दोस्तों, अलविदा।